क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो इसका जो हो जाएगा द्विस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका किए थे अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो चल योजना के लिए जो इसमें से चारों ऑप्शन है ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चालू योजना होना चाहिए। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना होती है। 3 में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रतिस्थापित इसको करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। इसका हो जाएगा 45 का करेक्ट यही होना चाहिए, यही होगा। यहाँ से नेपाल काठमांडू राजधानी जो है वहाँ जाती है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची उड़ान भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा बीमा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो बिहार में जो भी कहने का मतलब कि जो विमान सेवाएं हैं ये इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं अन्य बहुत सारे एयरलाइंस जो है अब उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं उसको बीपीएल कहते हैं। और इसका प्रतिशत जो था ये 45% था 93-94 में। वर्तमान में हम न्यूज लेकर के आएंगे करंट। बिहार में यद्यपि जमींदारी सैद्धांतिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। प्रधान जाति के जो हिंदू थे इनके हाथों में रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो विकास प्राधिकरण जो थे ये 6 थे, जो कि रांची कह सकते हैं कि झारखंड जो है ये झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। इससे पहले 6 था, अब वर्तमान में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो निर्यातो उन्मुखी का मतलब होता है निर्यात उन्मुखी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो 50 का हो जाएगा 2, 50 का 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 51 में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा या लेकर रहूँगा, जो भी हो कहीं लेकर भी मिलता है, बाल गंगाधर तिलक होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास जो महाजन सभा की स्थापना है ये 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो प्रथम जो है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और ये किया गया था 28 से 31 दिसंबर 1850 ईस्वी को मुंबई में। तो मुंबई में 28 से 31 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54। तो 54 में है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इस सी राजगोपालाचारी को 1950 तक जब संविधान लागू हुआ था, इसके बाद में ये खत्म होकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया था, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत चलने लगा था। और भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा है, सभी देशों से बड़ा संविधान है भारत का लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 55 है,
तो 55 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब लोग हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये कब और किस अधिनियम के द्वारा भारत में आया था। तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, माने कौन किन्हें जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था शेर पंजाब के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोल सम्मेलन जो द्वितीय हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो 1932 में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था तीसरा, क्योंकि 1930, 31 और 32। नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं 61 में अभिनव भारत में से कौन संबंधित है। तो बी.डी. सावरकर जो थे अभिनव भारत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 में चलाई गई थी। उसी दौरान महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था डू और डाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो ये श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा हुआ था। तो श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा हुआ था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विशेष और भी बताएंगे जो डिटेल्स में लेकर के आएंगे वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय का जो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था ये हुआ था बांकीपुर में, जो बिहार में पहला था और 1912 ईस्वी में हुआ है। और इसका जो अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मधोलकर जो थे ये थे। और 37वां भी जो हुआ था वो बिहार में दूसरा था और इसको सी.आर. दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता हुआ था, मैंने इसको किया गया था। तो इसमें हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट माने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये जो हुआ था अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में और भी हम आपको बता दें, कुछ जानकारी दे दें। तो ये 16वां अधिवेशन जो हुआ था ये 16वां अधिवेशन था जो 1921 ईस्वी में किया गया था। और 5 से 6 अक्टूबर माने 2-3 दिन तक चला था। 5 से 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ जो इसका अध्यक्षता माने जो किया गया था 16वां अधिवेशन जो हुआ था इसमें 1921 में, तो इसका सरला देवी चौधरानी जो हैं इसका अध्यक्षता की थी। इसका स्थापना सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक जो थे ये हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे इसका संपादक थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो ये जो थे ये थे मुरली भरवाह के। मुरली भरवाह के ये जिला भी है शायद है पश्चिम चंपारण है, बिहार में ही है। और पश्चिम चंपारण के मुरली भरवाह गांव से रिलेटिव थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था। और 1917 ईस्वी में जो हुआ है चंपारण आंदोलन हुआ था, जो 3 कठिया जो नील की खेती होती थी उसके विरोध में किसानों को न्याय दिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं श्री निर्वाण चंद्र दासगुप्ता थे। तो निर्वाण चंद्र जो दासगुप्ता थे ये पुरुलिया से थे, पुरुलिया के डीएम भी रह चुके हैं और पुरुलिया जिला के प्रधानाध्यापक भी थे। और इसके बाद में इन्होंने शिल्प जो होता है शिल्प कला को विकसित किए थे, डेवलपमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं वीर कुंवर सिंह राजा थे तो जगदीशपुर के थे, आरा के जगदीशपुर का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो बिहार और उड़ीसा के पद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। तो मैथ के लिए हम एक्स्ट्रा अलग से लेकर के आएंगे क्लासेस का।